हेलो दोस्तों, मैं हूं इलेक्ट्रिकल बीस्ट। मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए हम मोटर के विषय में बात करते हैं। ये मोटर पानी क्यों कम दे रहा है। ये 1/2 HP का मोटर है। इसमें टंकी में पानी ऊपर चढ़ाता है। टंकी में ये बिल्कुल कम पानी दे रहा है। इसको 30 मिनट में या 25 मिनट में 500 लीटर वाली टंकी को भर देनी चाहिए, लेकिन ये 5 घंटे 6 घंटे चल रहा है और बिल्कुल बिजली खर्च करके भी 5-6 घंटे में भी टंकी को भर नहीं पा रहा है। ये 1/2 HP का क्रॉम्पटन मोटर है। तो आइए इस विषय में इसको बताते हैं कि इसमें पानी क्यों कम उठता है और इसका तरीका सुझाव क्या है, इसको ठीक कैसे करें। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो पूरी तरह से देखिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो सबसे पहले पानी कम चढ़ा रही है, इसका अर्थ हुआ कि पंप में गड़बड़ी। ये मोटर में 2 भाग होती है। ये जो इतनी भाग है ये पंप है, मोटर है, और ये इतनी सी भाग ये पंप है। ये पंप का इनलेट ये है, इनलेट पाइप यहाँ जाता है और इसका आउटलेट ऊपर से होता है। इनलेट ये है और आउटलेट ऊपर होता है। तो सबसे पहले मोटर चल रही है लेकिन पानी कम दे रही है। इसके लिए सबसे पहले इस पंप को खोलेंगे, क्योंकि मोटर बिल्कुल ठीक है, मोटर चल रही है अपनी स्पीड में, टंकी को भरने में 6 घंटे लगा रही है। तो सबसे पहले पंप को खोलते हैं, देखते हैं इसमें हुआ क्या है और इसका प्रॉब्लम क्या है और इसका सुझाव क्या है, दोनों देखते हैं। किसी भी मोटर को पंप को खोलने के लिए 3 नट दिए रहते हैं। इस टाइप का 1/2 HP मोटर का ये 3 स्क्रू दिए हैं, ये और ये और ये। इस स्क्रू को हम खोलते हैं। इस साइज़ के चाबी से इसको खोलेंगे। मेरी वीडियो पूरी तरह देखते रहिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। लास्ट तक इसको देखते रहिएगा। और इस मोटर को ग्रीसिंग कैसे करते हैं ये पहले वाले वीडियो में दे चुका हूँ। अगर उसको आपको देखना है तो ऊपर आई लिंक दबा कर देख सकते हैं। इस मोटर का ग्रीसिंग कैसे करते हैं, बेयरिंग ग्रीसिंग कैसे होता है। ये दोस्तों ये 3 नट खुल गई और पंप को धीरे से ऐसे सीधे रख के वो इसको निकालेंगे। देखिए इसका इम्पेलर इस पंप में ही आ गया। इसका मतलब है इसका इम्पेलर्स की गड़बड़ी की वजह से ही पानी कम दे रहा है। ये इसको यहाँ नहीं आना चाहिए, इसको इसी सॉफ्ट में रहना चाहिए, टाइट रहना चाहिए। इसको इस सॉफ्ट में इसको टाइट रहना चाहिए, लेकिन लूज होके ये बाहर आ गया है, इसीलिए इसके साथ ये निकल गया, जबकि इसको यहाँ होना चाहिए। अब इसको ऐसे हम लोग निकालते हैं। ये निकालने में थोड़ा दिक्कत करेगी। देखिए दोस्तों ये निकल गई। यही पंप की इम्पेलर है, ये पीतल की होती है। ये पूरा घिस गई है। देखिए स्क्रू ड्राइवर से मैं बता रहा हूँ इसको, ये पूरा घिस गई है, मुड़ गई है। इसकी पूरा दांतें, जितने दांत इसमें हैं वो सब मुड़ गए हैं। यही कारण है कि ये पानी कम दे रहा था। और इस सॉफ्ट से लूज होकर अंदर ही खुल गया था, और खुल जाने की वजह से ये पूरी तरह से टूट गया है। ये देख लीजिए इसके सारे पत्तियाँ पूरी तरह से टूट चुकी है, इसीलिए मोटर पानी कम दे रहा था। अब देखिए इस जगह पे रहता है, इसके पहले वाले जगह पे मैं कर दे रहा हूँ इसको। देखिए बिल्कुल लूज है, ये बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। ये ऐसे ये प्ले हो गया है, इसके अंदर जो ये बोर होता है ये प्ले हो गया है, लूज हो गया है, ढीला हो गया है, इसीलिए अप डाउन हो रहा है, अंदर जा रहा है और बाहर निकल जा रहा है। इसको बिल्कुल टाइट होना चाहिए। इस पोर्शन में भी इतना टाइट होना चाहिए। इसको निकालने के लिए एक पुलर की आवश्यकता पड़ती है। ये जो पुलर है इसको निकालने के लिए, अगर ये टाइट रहती, सही जगह पर रहती, तो इसको निकालने के लिए, ग्रीसिंग करने के लिए इसको निकाला जाता है। वाटर सील बदलने के लिए इसको निकाला जाता है। तो इसको निकालने के लिए पुलर की आवश्यकता पड़ती है। ये पुलर है। आइए बताते हैं कैसे निकलेगा, पुलर से कैसे निकलता है आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसको पुलर से निकालने के लिए इसको लूज करेंगे और इस इम्पेलर में 2 होल दिए रहते हैं। ये 2 स्क्रू लगाने के लिए ये चूड़ी बनी रहती है। 2 छिद्र जो दिख रहा है आपको, इसी 2 छिद्र में ये 2 नट जो दिख रहे हैं इसमें ये टाइट करेंगे। देखिए कैसे टाइट करते हैं इसको। ये लंबी वाली नट को थोड़ा सा ढीला करेंगे ताकि ये इम्पेलर नीचे जाए
और इस नट को इसमें टाइट करेंगे। इसका निकालने का दो तरीके होते हैं। सबसे बेटर तरीका यही चाबी है, इससे भी निकल जाएगा। और देखिए दोनों नट को टाइट करके इसको, और ये वाली जो लंबी वाली बोल्ट है इसको धीरे धीरे टाइट करेंगे। जैसे जैसे टाइट करेंगे वैसे वैसे इम्पेलर बाहर की तरफ निकलने लगेगा। देखिए मैं प्लास से इसको टाइट कर रहा हूँ। ये देखिए जैसे जैसे टाइट करेंगे इम्पेलर बाहर की तरफ आता दिखेगा। देख लीजिए, देखिए कैसे इम्पेलर बाहर आ रहा है। अभी लूज है तो आसानी से बाहर आ जा रहा है, और इम्पेलर सही जगह पर रहता तो थोड़ा सा मुश्किल से आता, लेकिन बाहर आ जाता। ऐसे निकालते हैं। देखिए किसी भी इम्पेलर को इसी तरह निकालते हैं। देखिए इम्पेलर हाथ में आ गया, और फिर इसको इस नट को खोल लेंगे। ये रहा इम्पेलर निकालने की तरीका। और इम्पेलर निकालने की तरीका एक और है दोस्तों, सबसे आसान तरीका जो आपके घर पे मौजूद होंगे। इसके लिए 2 स्क्रू ड्राइवर चाहिए, 2 पेचकस स्क्रू ड्राइवर, एक ऐसे ऐसे, ये 2 स्क्रू ड्राइवर होंगे तो और ये निकल सकता है आसानी के साथ। ये दोनों स्क्रू ड्राइवर को दोनों साइड से इसमें घुसाएंगे और घुसाकर ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे तो ये निकल जाएगा। ये 2 तरीके इम्पेलर निकालने के लिए हैं। अब आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि इस इम्पेलर में पूरे इसकी जितने पिंस है, जो इसको दांत है जितने इसमें दिख रहे हैं पानी उठाने वाले, ये सब लॉक मुड़ गए हैं। तो इसके जगह पे जाहिर सी बात है रिपेयर नहीं होता है, इसको चेंज ही करना पड़ता है। मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो आइए इस इम्पेलर को हम चेंज करते हैं, बदलते हैं, नया इम्पेलर इसमें डालते हैं। मेरे पास नया इम्पेलर है। देखिए ये बिल्कुल सही है। इसको हम इधर रख देते हैं, पुराने वाले को। अब नया इम्पेलर में आगे दिखाते हैं आपको। ये सभी जो इसकी पुराने वाले इम्पेलर में सब दांत घिस गई है, मुड़ गए हैं। पीतल के जितने पॉइंट दिख रहे हैं इसमें सब सही है। ये बिल्कुल सही है। पानी ऊपर चढ़ाने का काम करता है। ये जितने ही सीधे रहेंगे उतने फोर्स से पानी चढ़ता है। तो आइए इसको लगाने का तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे लगता है। इसमें एक चाबी की जगह दी रहती है, कटिंग, जो ये इसका चाबी है, इसमें इसी सॉफ्ट में रहता है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए यही चाबी है, यही जाकर यहाँ फंस जाती है तो इसको सीधे रखता है ये। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले दोस्तों मोटर को ऐसे सीधे जगह पर रखिए, ऐसे सीधे जगह पर रखिए, और इम्पेलर को इसके ऊपर रख के चाबी के ठीक सामने उसका होल बाई होल मिलनी चाहिए, और हथौड़े की सहायता से धीरे धीरे इस पर हमरिंग कीजिए। ये थोड़ा सा जब घुस जाए तो ऐसे पाइप के सहारे से, जिस पाइप में ये आसानी से ऊपर से इसमें आ जाए, इस पाइप से इसको ऐसे रख के इस पाइप के ऊपर ठोकिए हथौड़ी, क्योंकि इस पर ज़्यादा तेज़ ठोकने से इम्पेलर ख़राब हो जाएगा। इसीलिए इस पाइप को रख के पाइप के ऊपर इसको ठोकिए, इम्पेलर अपने आप अपने जगह पे चला जाएगा। देखिए ऐसे, देखिए नया इम्पेलर है तो बिल्कुल ये टाइट है, बिल्कुल निकल नहीं रहा है। ये इम्पेलर अपने जगह पर जाकर बैठ जाएगा। ये इम्पेलर जब तक ठोकते रहिए जब तक कि ये पीतल की इम्पेलर मोटर के पंप में जाकर टच न कर जाए, तब तक इसको ऊपर से ठोकते रहिए धीरे धीरे ऐसे पाइप के सहारे। ये बिल्कुल अपने सही जगह पर बैठ गया है। देखिए दोस्तों, इसको जब तक फ्री कीजिए जब तक मोटर आसानी से एकदम प्ले ना हो जाए, बिल्कुल ढीली घूमनी चाहिए। ये इम्पेलर इस मोटर के बॉडी से टच कर गया, इसीलिए थोड़ा सा जाम चल रहा है। इसको थोड़ा सा इस पर ठोकेंगे तो ये बाहर उधर आएगा।
दोस्तों तो ये इम्पेलर अपने जगह पर बैठ गया है, ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है। तो दोस्तों अब इसके बाद से इस पंप को ऐसे फिट कर दीजिए। इसमें थोड़ा सा कार्बन आ गया है, इस कार्बन को ऐसे रगड़ के इसके गैप को थोड़ी सी बढ़ाया जा सकता है। पानी के कार्बन है ये, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको हटाया जा सकता है। इसको ठीक वापस अपने जगह पे बैठा देंगे। अगर ज़्यादा कार्बन हो तो स्रेस पेपर से भी, इसको जिसे रेत मार पेपर कहते हैं, उससे भी छुड़ाया जा सकता है। अब देखते हैं आता है कि नहीं ये। देखिए ये अपने जगह पे बिल्कुल जाकर सही तरीके से बैठ गया। अब इसके स्क्रू को, जो 3 स्क्रू हैं, इसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इम्पेलर लगाने की पूरी जानकारी। एक इम्पेलर की गड़बड़ी से मोटर की प्रेशर कम हो जाती है, तो आधे घंटे टंकी भरने की जगह ये 6-6 घंटा लेता है। इसमें बिजली भी खर्च होती है। तो बिल्कुल आसानी से अपने घर बैठे बैठे इम्पेलर को आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैं बताया। मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? और अच्छा लगा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सुधार करने के लिए लाता ही रहता हूं, जो आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।